हाय गाइस, आज हम आपको मिनी इजराइल का टूर करा रहे हैं जो कि हमारे इंडिया में ही है और धर्मकोट हिमाचल प्रदेश में है, जहां हमेशा इजरायली लोग ज़्यादा रहते हैं और फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। जो कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और बढ़िया है, ऊपर ऊंचाई पर है। और हमारे कुछ दोस्त थे जो ऋषिकेश से सीधा यहाँ धर्मकोट मिनी इजराइल में पहुँचे थे और वो हम मिला रहे हैं आपको। Hello, ciao, ciao, noi arriviamo dall'Italia. This is my friend, is Italian Italian friends. friends from Sardinia. So Sardinia. you are I am Silvia well, good Stefania. message for you. All I- people Indian. I hope you are peaceful. So this is I wish you all the best. Bye bye. Ciao. Thank you. ये मेरी दोस्त थी स्टेफेनिया जो कि इटली से आई थी और ये बोल रही थी हम आपके घर में नेक्स्ट ईयर आएंगे फरवरी मार्च में। तो हमने इनको बोला हम आपका पूरा वेलकम करेंगे, तो ज़रूर हमारे घर आना और फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करेंगे, घुमाएंगे। उसके बाद हमने सबने चाय पी। चाय चीयर्स 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 Cheers. योर मैसेज गुड मैसेज फॉर यू। For me? Sto riprendendo. Which message? Qual è il messaggio? मैसेज एक्चुअली Ah, for Italy. For Italy. Salute, felicità e pace per tutto il mondo. Amen. चीयर्स चीयर्स Cheers. नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. मेरे फॉरनर फ्रेंड को चाय इतनी पसंद आई कि ये बार बार तारीफ़ें कर रही थी कितनी टेस्टी चाय हमने कभी पी नहीं, क्योंकि ये कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। चाय इन्होंने पहली बार पी थी और इनको बहुत टेस्टी लगी और पूरा फुल एंजॉयमेंट था। मौसम ठंडा ठंडा था, सुबह के 6 बजे हुए थे और हम घूम रहे थे और मॉर्निंग वॉक भी की। और इनका जो तुसीना मेडिटेशन सेंटर था वो सामने ही था चौक पर। इन्होंने अपनी क्लासेस लगानी थी 10 दिन के लिए और हमें इन्होंने बुला लिया था, क्योंकि ये हमारे फैमिली से साथ बहुत प्यार करते हैं और हम जब भी ये इंडिया में आते हैं हमें ज़रूर बुलाते हैं। अब भी ये ऋषिकेश से आए थे और उन्होंने फ़ोन किया था तो हम यहाँ पहुँच गए और हमने भी ऑनलाइन कमरा बुक करवा लिया था। और यहाँ हमारा होटल जहाँ था जो नीचे था डाउन था, हमारा होटल था धर्मकोट इन और इनका था मेडिटेशन वो तो सीता वो आमने सामने ही था। और हम निकल पड़े थे अपने होटल की तरफ और ये मेरे दोस्त अपने तो सीता सेंटर में चले गए थे और हम थोड़ा घूमने चले गए और मेरे फैमिली जो होटल में चली गई थी। तो उसके बाद मैं मार्केट में निकल पड़ा था, क्योंकि मैंने तो घूमना था मार्केट में। तो मार्केट खुल रही थी क्योंकि सुबह का टाइम था और फॉरनर फ्रेंड जो भी थे और भी लोग फॉरनर आए थे इजरायली लोग उठ के अपने अपने रूम से निकल के मार्केट में आ रहे थे और मौसम ठंडा था और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ और मैं इंजॉयमेंट फुल करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो मिलती है इसे जी लेना चाहिए, क्योंकि एक एक पल कीमती है हमारा। अगर जो कोई भी पल निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। और मैं आपको हमेशा ही खुश मिलूँगा, क्योंकि मैं हमेशा ही खुश होकर घूमता हूँ और अपना आनंद में जीवन बिताता हूँ। और ये देखिए सामने फॉरनर कैसे खुश हुए हैं, आज़ादी मिली हुई है और ये बैठे हुए हैं सारे फॉरनर इजरायली लोग अपने अपने चेयर पे अपने अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल एंजॉयमेंट कर रहे थे। इनको ये नहीं पता ये इंडिया में बैठे हैं कि वहाँ इजराइल में बैठे हैं, बिल्कुल भी इनको सेव नहीं था। और हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि कोई इंडियन, अगर हम इंडियन हैं तो हम ही दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और हम हमेशा ही इनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। इसलिए तो ये हमारे इंडिया को भी पसंद करते हैं, यहाँ आते हैं बार बार और यहाँ रहते हैं महीना महीना 2-2 महीने रहते हैं। और मैं हमेशा ही जब भी घूमने जाता हूँ और पूरे दुनिया का टूर भी करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा मन करता है हम चले जाते हैं अपने फैमिली के साथ। और हम आपको दिखा रहे हैं कोफिनो कैफ़ो, यहाँ भी फॉरनर ज़्यादा बैठते हैं। ये सारा हट टाइप बना हुआ है और यहाँ इजराइल की चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ज़्यादा फॉरनर आते हैं या इंडियन फूड कम ही बनता है। और सारा कुछ फॉरनर आधे तो फॉरनर ने अपने कैफ़े खोले हुए हैं और इतना टेस्टी खाना होता है यहाँ। वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है, मगर हम तो प्योर वेज फैमिली थे। हमने अपने वेज तो ढूंढ ही लिया था। 2-3 कैफ़े थे जहाँ वेज मिलता था और बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो शॉपिंग करने लायक थी। फैमिली तो अभी रूम में थी तो मैं देख रहा था, घूम रहा था। जब फैमिली आएगी तो शॉपिंग भी करेंगे। और ये देखिए सामने जो इजरायली लोग बैठे हैं, इनके कैफ़े हैं सामने और ये नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। कपड़ों की दुकानें हैं
और इंग्लिश स्टाइल के सारे कपड़े हैं। और यहाँ नर्सरी भी है और यहाँ भी इतने अच्छे काफ़ी हैं। यहाँ से मैं निकल रहा था, यहाँ पे रेंट पे मिलते हैं बाइक और स्कूटियाँ मिलती हैं। जो भी लोग जहाँ स्कूटी मोटरसाइकिल में घूमना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं। हम तो अपनी गाड़ी में आए थे और हमारी गाड़ी हमारे होटल में पार्किंग मिल गया था धर्मकोट इन में। और ये इतनी अच्छी लोकेशन थी जो कि मैक्लोडगंज से ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर है, जहाँ फॉरेनर लोग ही ज़्यादा रहते हैं। और हमें लगी थी भूख, मैंने फ़ोन करके बुला ली थी फैमिली कैफ़े में और यहाँ हमने कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाया। इतनी अच्छी कॉफ़ी थी और हमने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता भी इतना टेस्टी था। और बच्चों ने अपनी जो चीज़ें मंगवानी थी मंगवा ली। बच्चों ने तो फॉरेनर चीज़ें मंगवाई थी, हमने तो देसी बंदे हैं, इंडियन बंदे हैं, हमने तो पराठे वगैरह खा ले। और इस ये कैफ़े का बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर बना था, हटें बनी हुई थी जैसे कि मतलब अलग ही चीज़ थी, अलग ही नज़ारा था जो देखने लायक था। बहुत अच्छा था और बच्चों को पूरा फुल एंजॉयमेंट कर रहे थे। बच्चे हमारी सारी वीडियो शूट कर रहे थे और हमारी गुड़िया वो भी बहुत एंजॉयमेंट कर रही थी और उसने भी कुछ खाना पीना था और आइसक्रीमें लेनी थी। ये सारे फॉरेनर बैठे हुए हैं, हम रेस्टोरेंट के दूसरे तरफ बैठे हुए थे और यहाँ दूसरी तरफ सारे फॉरेनर ही थे। और ये देखिए सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, अंदर फॉरेनर सारे बैठे हुए हैं। और गुड़िया ने भी अपने रेस्टोरेंट से कोई ना कोई चीज़ें लेनी थी, वो मुझे ले गई वहाँ। आइसक्रीम लेनी है तो हम चले गए वहाँ काउंटर पे। और ये देखिए सारे फॉरेनर एंजॉयमेंट कर रहे हैं और गुड़िया को प्यार भी कर रहे थे मिलके। तो इसके बाद हम अपने रूम में आ गए। थोड़ा अंधेरा हो गया था, सारी दिहाड़ी घूम रहे थे। रात को हम ये होटल के बाहर जो गैलरी में खड़े हुए हैं रात का नज़ारा देख रहे थे। बहुत सुंदर मौसम था और लाइटें सारी बाज़ार में घूम रही थी। और मैं दिखा रहा था बेटे को कि बेटा ये होटल का सारा व्यू दिखाओ सबको, क्योंकि यहाँ हमें पार्किंग भी मिल गई थी। क्योंकि यहाँ 2 ही होटल हैं जहाँ पार्किंग है, बाकी किसी को पार्किंग नहीं थी। गाड़ियाँ सारी बाहर लगानी पड़ती हैं पहाड़ों पर और ये हमारी गाड़ी लगी हुई है। और ये हमारा होटल है, ऊपर कैफ़े बना हुआ है, बार बना हुआ है। और ये हम आपको ये एंट्री है हमारे होटल की। इसके बाद हम आपको अपना रूम भी दिखाएंगे नीचे जाके। और हम नीचे जा रहे हैं अब सीढ़ियों से और ये वहाँ की बालकोनी है जहाँ से हमारा रूम का दरवाज़ा है। और ये मैं आपको रूम दिखाने वाला हूँ। ये हमारा 206 नंबर रूम है। और ये देखिए मैंने खोला और ये हमारे बैग थे, टॉवल थे। और ये मैं आपको वाशरूम दिखा रहा हूँ। बहुत साफ़ वाशरूम था, बड़ा इटालियन लुक था वाशरूम का और बहुत अच्छा सफाई थी इनके होटल में। कमरे की सुपर डिलक्स रूम था। और ये मेरी वाइफ बैठी हुई है और मैं भी बैठ गया। और वो मेरी बेटी जाके बेड में बैठ गई क्योंकि पूरा दिन थक चुकी थी और जाके बेड पे लेट गई। और बेटा हमारी वीडियो शूट कर रहा है। और ये रात हो गई थी, यहाँ पर्दे लगे हैं और सामने जो बारी और दरवाज़ा है वहाँ शीशे लगे हुए हैं। वो क्योंकि रात थी, अंधेरा थी, आपको दिखा नहीं सकता। सुबह मैं आपको ये भी सारे दिखाऊंगा। और होटल हमें बढ़िया मिला। यहाँ के जो सर्विस थी वो भी फास्ट थी। होटल धर्मकोट इनमें कार पार्किंग फैसिलिटी थी और पहला फर्स्ट होटल था जहाँ कार पार्किंग थी। और यहाँ बच्चों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ ट्री हाउस रेस्टोरेंट था, बार था और यहाँ हमें बालकोनी भी मिली। इसके बाद रात को हमें फिर भूख लगी। हम सामने वेज रेस्टोरेंट ढूंढा होटल के बाहर। हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खाने चले गए क्योंकि सुबह का हमने बहुत कुछ खा लिया था। और रात को हम निकल पड़े सामने और वहाँ भी हम खा रहे तो खाना खाया तो बच्चे कह रहे तो कोई आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो वहाँ सारे फॉरेनर फिर आ गए और एंजॉयमेंट करने लगे तो हम फिर बैठ गए। और ये देखिए हमारे आजू बाजू सब फॉरेनर ही बैठे हुए हैं। यहाँ की जो बैठने की सीटें थी बहुत अच्छी तरह बनी हुई थी, ऐसे चौकड़ी मार के और टेबल के साथ बैठ के खाने पीने के लिए बना था। ये फॉरेनर सारे रात को 11-12 बजे एंजॉयमेंट कर रहे थे। हम भी 12 बजे हुए थे, हम भी इनके साथ एंजॉयमेंट करते। ये थोड़ी सी फैमिली थी जो हमारे पास आके हमारे साथ बैठ गई, हमसे बातें कर रहे थे और इनको अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये हमने देखा living Amritsar for Punjab. This is my wife, Nina. This is my two Angel. My son is Aryan.
फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं उठा और गैलरी में खड़ा हो गया। गैलरी में सुबह सुबह का नज़ारा कुछ देखने लायक था। ये हमारी होटल की गैलरी है और इससे सारे ठंडे ठंडे पहाड़ थे, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और मैं देख रहा था पहाड़ों के। और ये लोकेशन मैं कैच कर रहा था अपने फ़ोन पे क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे होटल के बाहर गैलरी में इतना सुंदर नज़ारा था और यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था। मैं सुबह सुबह इसकी वीडियो बना रहा था। सारे जो घर वाले थे वो तो आराम से सोए हुए थे और क्योंकि मुझे आदत है सुबह सुबह सैर करने की, तो मैं तो सुबह सुबह निकल जाता हूँ सैर पे, इसलिए मैं सुबह सुबह की वीडियो बना रहा था। तो जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब फिर मैं उसके बाद हम सारे तैयार होने के बाद हम होटल के बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम फिर अपनी फैमिली के साथ बाज़ार चले गए क्योंकि कल तो मैंने अकेले मार्केट सारी घूम ली थी और ये मेरी फैमिली है और ये तैयार होके मार्केट में आ गई है और सुबह सुबह दुकानें खोलें क्योंकि उन्होंने शॉपिंग करनी थी। क्योंकि ये इतनी दूर से आए हैं तो यहाँ की कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जानी थी। गुड़िया ने अपनी शॉपिंग कर ली, इसकी मम्मी ने खुद अपनी शॉपिंग कर ली और मैं दिखा रहा था ज्वेलरी की दुकानें, क्लॉथ की दुकानें, मिनी इजराइल। और ये देखिए फॉरनर फ्रेंड्स सारे। भाई साहब ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग योर मैसेज lot of love from Israel. Yes. Love and happiness, no? Your good name? Your good name? My name? Talu Baba. Talu Baba. Your message for all people? Two people. All people? Yes, good. Love everyone. Respect everyone. Smile a lot. Very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. नमस्ते। ये जो इजरायली फॉरनर थे इनको भी हिंदी थोड़ी थोड़ी आती थी, नमस्ते नमस्ते कर रहे थे। और ये हम थोड़ा सा आगे आए और देखा कि और फॉरनर ही फॉरनर यहाँ बैठे थे। हमें तो महसूस नहीं हो रहा था कि हम फ़ॉरेन में हैं कि इंडिया में हैं। और हिमाचल में धर्मकोट में जो फ़ॉरेन बसा हुआ है, वाकई ही ये कुदरत का ऐसा नज़ारा है कि जहाँ फॉरनर खुद जहाँ इंडिया में रहने आते हैं। और ठंडा एरिया था और इतना खूबसूरत अच्छा था जो कि ये इसको मिनी इजराइल बोलते हैं। वाकई ही ये इजराइली है और हमें बहुत अच्छा लगा। फैमिली बहुत खुश थी, इंजॉयमेंट फुल कर रही थी क्योंकि हम हमेशा ही कोई नई नई जगह ढूंढते हैं जहाँ लोग लोगों को और भी पहुँचा सके कि जो हमारे इंडिया में घूमते रहते हैं उनको नई नई चीज़ें बताएं। और हमने फुल एंजॉयमेंट किया और आगे हम फिर चले गए रेस्टोरेंट पे सुबह का नाश्ता करने, क्योंकि पहले भी हमने यहाँ ही नाश्ता किया था। ओपन कैफ़े है और यहाँ बहुत टेस्टी खाना मिलता है। यहाँ इंडियन फूड भी मिलता है और फॉरेनर फूड भी मिलता है। बच्चों ने तो इजरायली फूड मंगा लिया अपना और हमने इंडियन फूड मंगा लिया और हमें तो इंडियन फूड ही पसंद आता है। तो और बच्चों के साथ हमने भी शेयर करना पड़ा था। और गुड़िया ने और आर्यन ने तो अपना इजरायली फूड मंगाया था जो अंग्रेज़ खा रहे थे और यही बच्चों ने भी मंगवाया और बच्चों के साथ हमने भी थोड़ा थोड़ा शेयर किया क्योंकि हम प्योर वेज वाले थे। हमने प्योर वेज चीज़ें ही मंगवाई थी। और उसके बाद हमारे परोठे वगैरह भी आ गए थे, इंडियन फूड हम भी टेस्ट कर रहे थे। और ये खाने के बाद हम कैफ़े निकल पड़े और वहाँ से हमने कॉफ़ी टेस्ट करनी थी। ये है सामने कैफ़े, ये भी फॉरनर का है। और कॉफ़ी पीने के बाद हमने वापस जाना था नीचे की तरफ और नीचे हमारे दोबारा फ्रेंड मिल गए। फाइन। इटालियन फ्रेंड थे जो कि हमें बाय बाय सी यू करने के लिए आ गए थे चौक पर और हमें मिस भी करेंगे और हम भी इनको मिस करेंगे क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया, एंजॉयमेंट किया। और हमने आगे की और नई मंजिल की तरफ जाना था। अगले व्लॉग में हम आपको नई मंजिल दिखाएंगे कहाँ कहाँ गए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ।